टेंस के सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। टेंस का डिफिनेशन क्या है देखिए। इन ग्रामर ए टेंस इज द वर्ब फॉर्म, ये काटा हुआ है। इन ग्रामर ए टेंस इज द वर्ब फॉर्म टेक्स टू एक्सप्रेस द टाइम एंड एक्शन और इवेंट ऑकर्स प्लेसिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दूसरे तरह से इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? टेंसेस क्लैरिफाई द टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर इसको सिंपलेस्ट वे में देखा जाए तो टेंस का मतलब समय होता है, और हम समय को 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब इन सब यहाँ हमने देखा कि डिफिनेशन जो भी लिखा है, लेकिन टेंस का मतलब क्या है? बिल्कुल सरल भाषा में देखा जाए तो टेंस का मतलब होता है समय। और काल को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले लेते हैं, और प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। चलिए, प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट है उसको हम समझते हैं। देखिए, मैंने कुछ चीज लिखा है लेकिन बहुत सरल है, मैं बाद में आपको समझाती हूँ। पहले हम लोग जो लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं। जो काम आप रेगुलर करते हैं उसे व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखिए, आई, वी, दे, यू तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ भी वन का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है: ही, सी, इट तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस एस चाहे ईएस का प्रयोग होता है। जैसे ही, सी, इट के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। ये इतना सारा मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आप लिख सकें और बाद में इसको समझिएगा कि जब मैं इस एग्जाम्पल को समझाऊंगी तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस कैसे होते हैं? मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। अब जनरली देखिएगा, जो रेगुलर बेसिस पे आप जो कर रहे हैं उसी को एक्सप्रेस किया जाता है। ता, ती, ते इस तरह से एंड होता है, और हूँ, है इस तरह से वो एंड किया जाता है। जैसे मैं करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, रीता खेलती है, वो सोती है, वो स्कूल जाती है। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज लिखा है कि ही, सी, इट तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। ये कहने का क्या मतलब है? देखिए, मैं करता हूँ, ये देखिए इनके साथ आई, वी, दे, यू के साथ हम सिंपल आई डू लगा दिए। मैं जाता हूँ, आई गो। लेकिन जब मैं ये वह सोती है, जब इसको मैं बनाऊंगी तो सी स्लिप्स। रीता खेलती है, रीता प्लेज। देखिए मैंने क्या किया है, सी के साथ, रीता के साथ मैंने वर्ब में यहाँ एस और यहाँ भी एस लगाया है। कहीं कहीं पे क्या होता है, ईएस भी लगता है। तो यहाँ इस नियम को आपको समझने में सुविधा हुई होगी कि आई, वी, दे, यू तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ भी वन का प्रयोग करते हैं, उसके साथ एस और ईएस नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ही, सी, इट और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, एस, ईएस लगा रहे हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे वह जाता है, इसका क्या बना रहे हैं, ही गोस। यहाँ मैंने क्या लगाया, गो के साथ ईएस लगाया। तो आप देख रहे हैं कि जब ही, सी तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस एस, वर्ब में क्या होता है, एस और ईएस लगा देते हैं। लेकिन आई, वी, दे, यू इन सबों के साथ, V1 के साथ कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। मैं करता हूँ, आई डू। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं जाता हूँ, आई गो। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो जब आप कन्वर्सेशन करेंगे, चाहे आप लिखना चाहेंगे डेली रूटीन पे, तो आपके लिए बहुत सिंपल है ये बात समझना कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर रहे हैं। मैं स्कूल मैं उठती हूँ, आई वेक अप। मैं खेलती हूँ, आई प्ले। मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। और देखिए एक सेंटेंस में दिखा रही हूँ, वह स्कूल जाती है। अब यहाँ देखिए, आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले देखो, वह जाती है, सी गोस, और टू स्कूल। ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या किस तरह का सेंटेंस है। जाती है, खाती है, पीती है, ये डेली जो काम हम रेगुलर करते हैं उसे व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। पहले मैंने लिख दिया और यहाँ मैं उसको दिखा भी रही हूँ सेंटेंसेस के साथ।